हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ्स में सेट थ्योरी में वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? तो बच्चों, सेट के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हम लोग यूनियन के रूप में, इंटरसेक्शन के रूप में, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट के रूप में, डिफरेंस के रूप में जानते हैं। बट उसको एक डायग्राम के रूप में जब रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। उसी ब्रांच को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। बच्चों, सेट्स के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं उन रिलेशनशिप को हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इस रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन सेट्स के रिलेशनशिप को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है। और वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उनको हम लोग रेक्टेंगल के रूप में डिनोट करते हैं और बाकी सेट्स को सर्कल के रूप में डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सर्कल के अंदर पॉइंट द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर जो सेट्स होते हैं ये सेट्स। तो बच्चों, आप वेन डायग्राम के बारे में समझ गए। यूनियन ऑफ सेट्स हमारा टॉपिक है बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो यूनियन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं। तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट ए के भी एलिमेंट्स हों और बी के भी एलिमेंट्स हों, मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ए में भी मौजूद हों, बी में भी मौजूद हों। यहाँ पर और शब्द पर जोड़ देना है। तो बच्चों, यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है पहले जाने, तब लिखेंगे फिर। तो यूनियन ऑफ टू सेट, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ sets A and B is a set whose elements are either the elements of A or the elements of B। क्या होता है बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स? तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट हुज एलिमेंट्स आर आइदर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इसको डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए, ये चिन्ह लगेगा, ए यूनियन बी, यूनियन का चिन्ह ऊपर की ओर खुला रहता है, ए यूनियन बी। एंड इज डिफाइंड बाय, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड बाय फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वर्ड पर ध्यान देना है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कैसा डिफाइंड होता है? A union B is defined by the set whose elements are either the elements of set A or the elements of set B। चलिए, एक एग्जाम्पल है, let the element of set A
are 1 2 3 and the element of set B are 2 3 9. The A union B, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 यूनियन 2 3 9 इक्वल टू, सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे, सबको मिलाकर लिखेंगे, सबको मिलाकर ऑर्डर में लिखेंगे, अच्छी बात होगी, ऑर्डर में लिखेंगे। ये यूनियन हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, यूनियन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कौन सा रूल कहलाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी ऑर्डर में रहेगा बट दोनों में यूनियन साइन ही रहेगा। ब्रैकेट किस पर है? बी और सी पर है। अब ब्रैकेट किस पर लगेगा? ए और बी पर। यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है बच्चों कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। चौथा होता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट है बच्चों, ये है यूनिवर्सल सेट, तो कितना हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिफ्थ है ए यूनियन ए, क्या होता है? ए होता है, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में 5 लॉ हुए, 5 प्रॉपर्टी हुए। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ए यूनियन यू, यू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू होता है यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट लॉ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set whose elements are the elements of A and B। यहाँ पर एंड वर्ड पर इंसिस्ट किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ए एंड बी, एंड शब्द पर जोर दिया गया है कि ए और बी दोनों में होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय
A intersection B and defined by A intersection B equal to for all x such that x belongs to A and x belongs to B मीन्स A और B दो सेट्स हों, A और B दो सेट्स हों तो वैसा सेट इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B कहलाता है जिस सेट के सारे एलिमेंट्स A में भी मौजूद हों और B में भी, अर्थात दोनों में मौजूद हों, तभी इंटरसेक्शन कहलाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B के एलिमेंट्स हैं 2 3 4, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा एलिमेंट्स उसी को हम इंटरसेक्शन का एलिमेंट मानेंगे। 2 और 3 दोनों सेट में जो एलिमेंट मौजूद हो, 2 3 दोनों सेट्स में मौजूद है तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स 2 3 ही होंगे। तो यूनियन में दोनों मिलाकर होता है और इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट दोनों में मौजूद हो, प्रेजेंट हो। अब इसका अगर हम वेन डायग्राम खींचना चाहेंगे बच्चों, तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट का। इसमें एक सेट A है, दूसरा सेट B है। तो जो इनक्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज पार्ट एरिया नहीं, इनक्लोज पार्ट बिटवीन A एंड B इज A इंटरसेक्शन B। जो दोनों सेट का वेन डायग्राम कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कल होता है। तो दोनों सर्कल सेट A और सेट B में जो मौजूद है, जो दोनों में प्रेजेंट है, वही A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है। जो पार्ट A और B दोनों में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A फॉर टू सेट्स A एंड B। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B के पास जाएगा, फिर A इंटरसेक्शन C के पास जाएगा, बीच में यूनियन का चिन्ह रहेगा। A इंटरसेक्शन B के पास आया, यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन C के पास आया। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। फोर्थ है कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ है A इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई। सिक्स्थ है A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू A। यूनिवर्सल सेट का लॉ हो गया और ये फाई लॉ हो गया।